फिल्म के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। जेम्स राइटर था, उसने एक किताब भी लिखी थी, लेकिन उसकी किताब पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। जेम्स की बीवी बहुत अमीर थी, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जेम्स अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करता था। वो इस तरह की जगह पर छुट्टियां मनाने गए थे जहाँ के लोग काफी करीब थे। वह एक होटल था जो अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें इस होटल में रखा जाए, और होटल के इर्द गिर्द इन्होंने फैंस बार भी लगाए हुए थे ताकि इस शहर का कोई भी गरीब आदमी इस होटल में ना आ सके। अब जेम्स की बीवी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगी, पास में ही एक चाइनीज होटल है, मैं वहाँ पर जाकर खाना खाऊंगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। जब ये अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो ये एक आदमी को देखता है जो बाइक चला के सब कुछ तोड़ रहा था। तभी जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम गैबी था। जेम्स उसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तब गैबी इसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है और यहाँ पर घुस आया है और यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ कर रहा है। गैबी उसे ये भी बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसने इसकी किताब भी पढ़ी है। ये सुनकर जेम्स काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि उसकी किताब तो फ्लॉप हो गई थी। गैबी उसे बताती है कि मैं तो आपकी दूसरी किताब का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है। दोनों जेम्स को अपने साथ रात को खाने के लिए बोलते हैं। रात को जब जेम्स अपनी बीवी को होटल में लेके जाता है तो वहाँ पर गैबी और उसका हस्बैंड भी था। ये सब आपस में अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। गैबी बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है लेकिन उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ये सब मिलकर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब सुबह होती है तो जेम्स अपनी वाइफ को उठाता है, कहता है कि आज हम गैबी और उसके हस्बैंड के साथ समुद्र के किनारे घूमने चलेंगे। जेम्स की बीवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम होटल के बाहर नहीं जा सकते, ये शहर हमारे लिए ठीक नहीं है और मैंने सुना है कि यहाँ पर आए दिन चोरी और कत्ल होते हैं। लेकिन जेम्स अपनी वाइफ से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो बाहर के गार्ड को पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। वो जब समंदर के किनारे जाते हैं तो जेम्स अकेला था। तब गैबी उसके पास आती है। ये देखकर जेम्स काफ़ी हैरान हो जाता है, सोचता है कि गैबी का उसकी तरफ काफ़ी ध्यान है। जाते वक्त सब ने बहुत शराब पी ली थी, सब नशे में थे सिवाय जेम्स के, इसलिए वो गाड़ी चलाता है। लेकिन गाड़ी चलाते हुए उसे भी नींद आ रही थी। अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। जब ये बाहर जाके देखता है तो वो आदमी मर चुका था। जेम्स की बीवी ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी। वो जेम्स से कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन गैबी उसे कहती है कि यहाँ की पुलिस काफ़ी ख़तरनाक है, वो मुजरिम को पकड़ के उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। जेम्स और उसकी बीवी ये सुनकर काफ़ी डर जाते हैं, इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं और होटल में भी वापस आ जाते हैं। सुबह को जब जेम्स की आंख खुलती है तो वो काफ़ी थक गया था। तभी उसके दरवाजे पर बेल होती है। जब वो देखता है तो बाहर आर्मी खड़ी थी, वो इन दोनों को पकड़ने आई थी। वो इसे और इसकी बीवी को पकड़ लेते हैं ताकि इन दोनों से उस आदमी के बारे में पूछताछ कर सके जिसकी इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। पूछने पर जेम्स की बीवी सब कुछ सच बता देती है कि कैसे उसके हस्बैंड से उस रात उस आदमी की मौत हुई। जेम्स को अलग कमरे में रखा जाता है। तभी जेम्स के पास एक ऑफिसर आता है। वो कहता है कि तुम्हारी बीवी ने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। तब जेम्स कहता है मुझे क्या सज़ा मिलेगी। तब ऑफिसर उनसे कहता है तुम्हारी सज़ा सिर्फ मौत है। जेम्स कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ऑफिसर कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है, सज़ा मिलेगी लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे क्लोन को, तुम्हारे डुप्लीकेट को। जेम्स कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस ऑफिसर कहता है पैसों से सब कुछ हो सकता है, हम इंसान के क्लोन्स बनाते हैं जिससे उसे सज़ा मिल जाती है और इंसान बच जाता है और जो असल मुजरिम होता है वो बच जाता है। ऑफिसर की सब बातें सुनने के बाद जेम्स एटीएम पे जाता है। वो एटीएम से बहुत ज़्यादा पैसे निकाल कर ऑफिसर को दे देता है। फिर ये लोग जेम्स का नाप लेते हैं, उसे तैयार करते हैं ताकि उसका क्लोन बनाया जा सके। वहाँ पर एक अलग तरह का लिक्विड था, जब वो बढ़ने लगता है तो उसका एक क्लोन तैयार हो जाता है। जेम्स की जब आंखें खुलती है तो उसकी बीवी उसके सामने थी जो उसे बता रही थी कि तुम्हारा क्लोन बन गया है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। वो जेम्स को अपने साथ ले जाती है जहाँ पर जेम्स का क्लोन था। जेम्स अपने ही जैसे इंसान यानी अपने हमशक्ल को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है जो बिल्कुल उसकी तरह था। वो बोल सकता था, सांस ले सकता था। अब जेम्स के क्लोन को सज़ा मिलनी थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे जो इसकी सज़ा को देखने आए हुए थे। सज़ा उस आदमी के बेटे को देनी थी जिसे जेम्स ने मारा था। वो बच्चा आकर जेम्स के क्लोन को मार देता है। इस तरह असल जेम्स के सर से खून माफ हो गया था। जेम्स सोचता है
कि ऐसा क्या है इस शहर में, कैसे हो सकता है ये सब। जब ये वापस होटल में जाकर अपना सामान पैक करते हैं, क्योंकि जेम्स की बीवी अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी, वो इन सब बातों से डर गई थी। लेकिन तब जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता। वो होटल की काउंटर लेडी के पास जाता है और कहता है कि क्या मेरा पासपोर्ट आपके पास है। वो कहती है नहीं, लेकिन जब तक आपका पासपोर्ट मिलता है तब तक मैं आपकी छुट्टियों को और मजीद बढ़ा सकती हूँ। जेम्स उसे हाँ बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ पर गैबी आती है जो जेम्स से बात करना चाहती थी, लेकिन जेम्स उससे बात नहीं करता। खैर, गैबी के बहुत कहने पर जेम्स उसकी बात सुनने को मान जाता है। तब गैबी बताती है कि मेरे हस्बैंड की कंपनी का काम चल रहा था, तो इसी दौरान 2 आदमी एक हादसे में मारे गए। उसकी मौत का इल्जाम मेरे हस्बैंड के सर पे लगा, उन्हें पकड़ लिया गया और मौत की सजा मिली। तभी हमें एक बात पता चली कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे दे तो वो मुजरिम के क्लोन बना देती है, जिससे सजा क्लोन को मिलती है और असल मुजरिम रिहा हो जाता है। गैबी कहती है कि हमारे जैसे ऐसे और भी लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। अब गैबी जेम्स को अपने साथ ले जाती है। उनका छोटा सा ग्रुप था और इन्हें यहाँ पर बैठकर ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब वो किसी भी आदमी को मार देते, फिर उन्हें पैसे देकर अपने क्लोन बना देते और उसे सजा देकर खुद बच जाते थे। कैबी सबको जेम्स से मिलवाती है। ये सब प्लान करते हैं कि जिस होटल में ये रह रहे हैं इसके मालिक का घर पहाड़ पर है, क्यों ना हम वहाँ जाकर उसको सबक सिखाएं। जेम्स सुनकर कहता है ये सब ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग उसे मना लेते हैं। ये लोग दुकान का शीशा तोड़कर अंदर जाकर अपने लिए मास्क लेते हैं। फिर ये लोग होटल के मालिक के घर जाकर उनके घर की बेल बजाते हैं। जब लेडी दरवाजा खोलने आती है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बाकी सबको भी बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर होटल के मालिक का बॉडीगार्ड आता है जो सब पर गोली चला देता है। तभी गैबी जेम्स के हाथ में बंदूक देती है और कहती है सबको मार दो। इसी दौरान एक गोली होटल के मालिक को लग जाती है, वो मर चुका था। गैबी का हस्बैंड भी जख्मी हो गया था। तब ये उसका इलाज करने एक कमरे में जाते हैं। यहाँ पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर इनके पास आता है और कहता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जुर्म कर लिए हैं, इसीलिए हम और मज़ीद क्लोन नहीं बना सकते। तब ऑफिसर इनको एक कमरे में ले जाता है जहां सबके गले काट कर इनको सज़ा दी जाती है। तभी हम देखते हैं वहां बैठे कुछ लोग तालियां बजा रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि गैबी और जेम्स के ग्रुप के ही लोग थे जो अपने क्लोन्स को मरता हुआ देख रहे थे। जेम्स को भी अब इनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा था। जब वो होटल में जाता है तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जेम्स कहता है कि ठीक है चले जाओ, पर मैं नहीं जाना चाहता। जेम्स की बीवी को उसका बर्ताव बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। जेम्स अब गैबी के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। गैबी उससे कहती है फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तब गैबी उसे कमरे में ले जाती है और उसे एक तरह की दवाई देती है जिसमें नशा था। जेम्स को भी गैबी के ग्रुप में रहकर लोगों को मारकर मजा आ रहा था। एक दिन ये लोग प्लान करते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अगवा करके उसे मार देंगे। लोग ऐसा ही करते हैं, पुलिस स्टेशन जाके पुलिस ऑफिसर को अगवा कर लेते हैं और फिर जेम्स से कहते हैं कि वो पहले इसे मारे। जेम्स वही नशा सूंघता है जिससे वो अपने आप को काफ़ी ताकतवर समझ रहा था। जेम्स फिर उठकर ऑफिसर को बहुत मारता है। जब गैबी उसके फेस से मास्क हटाती है तो वो ऑफिसर नहीं बल्कि जेम्स का हमशक्ल क्लोन था। गैबी उसे कहती है हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। ये बात जेम्स को काफ़ी बुरी लगती है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो सोचता है कि ये तो काफ़ी ख़तरनाक ग्रुप है, वो इससे कुछ भी नहीं समझते, वो बस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जेम्स खुद को कमरे में बंद करके फिर अपना पासपोर्ट वॉशरूम से निकालता है जो उसने वहाँ पर खुद रखा था क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता था। फिर जेम्स अपना पासपोर्ट लेकर एक बस में बैठ जाता है ताकि ये बस उसे एयरपोर्ट छोड़ दे। जब ये बस में बैठकर जा रहा होता है तो देखता है कि गैबी और उसके साथी उसका गाड़ी में पीछा कर रहे थे। गैबी इसे बंदूक दिखाकर कहती है कि बस से उतर जाओ। जब जेम्स उसकी बात नहीं मानता तो गैबी बस के आगे आकर ड्राइवर से कहती है कि हमें जेम्स चाहिए। अब जेम्स बस से नीचे उतर जाता है। अब गैबी और उसके साथी जेम्स को होटल तक पैदल ही लेकर जाते हैं। जेम्स को उसका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो अब ये सोच रहा था कि काश वो अपनी बीवी के साथ चला जाता। जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गैबी उस पर शूट कर देती है। गोली जेम्स के पाँव पर लग जाती है जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे जंगल में भागते भागते रात हो गई थी। उधर जेम्स को एक घर दिखाई देता है।
वहाँ दो लेडीज खड़ी हुई थी और जेम्स को अपने घर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करती है। जब इसको होश आता है तो ये फिर से बाहर चला जाता है, जहाँ पर गैबी का पूरा ग्रुप इसका इंतजार कर रहा था। गैबी इसे कहती है कि आज तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम कितने बहादुर हो। तुम्हारी लड़ाई यहाँ पर एक डॉग से होने वाली है। अगर तुमने उसे मार दिया तो हम समझेंगे तुम बहुत बहादुर हो। यहाँ पर ये जेम्स के डॉग का डुप्लीकेट लाए थे, लेकिन जेम्स अपनी शक्ल के डॉग को मारना नहीं चाहता था। वो लोग इसके हाथ में चाकू भी देते हैं। अब ना चाहते हुए भी जेम्स उसे मार देता है और फिर उसे मार कर बहुत रोता है। फिर ये लोग इसे बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे डॉग का डुप्लीकेट है। गैबी आकर इसको चुप करवाती है। दिखने में ऐसा था जैसे वो एक छोटे से बच्चे को चुप करा रही हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेम्स अपनी बीवी को फ़ोन करके माफ़ी मांगता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। क्या ख़त्म हो गई थी। सब लोग अपने घर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो गए थे। ये सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन जेम्स किसी से भी बात नहीं कर रहा था। फिर ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़कर चले जाते हैं, लेकिन तभी हम जेम्स को देखते हैं जो उसी एयरपोर्ट पर अकेले खड़ा था। वो अपनी गाड़ी पकड़ता है और वापस से होटल में चला जाता है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो अकेला ही बैठा होटल में बारिश के मज़े ले रहा था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि उसे इस शहर होटल में मज़ा आ रहा था। जेम्स शायद अभी भी उसी सदमे में था कि इसके साथ ये सब हो क्या रहा था। तो ये कहानी ऐसे शहर के बारे में थी जहाँ पर अगर कोई इंसान गुनाह करता तो उसको उसके गुनाह के मुताबिक सजा दी जाती, लेकिन अमीर लोग अपने पैसों से क्लोन बनाकर सजा को माफ़ करवा लेते थे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अपना बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ करवा सकता है, जैसा जेम्स ने किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।